हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर। सो आज हमारा पाइथन का डे नंबर 23 होगा और इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एंड आई थिंक पिछली वीडियो में आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पाइथन के अंदर हम एक्सेप्शन किस तरह हैंडल कर सकते हैं, राइट। इसमें मैंने आपको 3 कीवर्ड बताए थे, राइट। ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। आई थिंक आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैंने कुछ आपको कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया था, राइट। सो आज का जो टॉपिक होगा ना, उसमें बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास जनरली यूज होते हैं एक्सेप्शन। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कल हम किसी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते थे, राइट, तो वो मेरे को देता था जीरो डिवीजन एरर। और ये जो जीरो डिवीजन एरर होता था, ये मेरा क्या होता था, एक एक्सेप्शन होता था, राइट। और मेरे को इसको हैंडल करना होता था, मैं सिंपल लिखता था। ठीक है, जो मेरा एक्सेप्शन है जिससे मेरे को एरर आ सकता है उसको मैं लिखता था ट्राई ब्लॉक के अंदर। और जिसको मेरे को हैंडल करना है उसको मैं लिखूंगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, क्योंकि मेरे को इसको हैंडल करना है तो मैं लिखूंगा इसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, ताकि ये हैंडल हो जाए, राइट। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और इसको किस तरह हैंडल करते थे हम, इसको हम हैंडल करते थे एक्सेप्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, एक्सेप्शन इसकी क्लास होगी, एज एक कीवर्ड है, ई इसका एलियास हो गया, राइट। इस तरह हम इसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर इसको क्या करते थे, हम हैंडल कर लेते थे इजी वे में। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे, जैसे ये तो हमने एक जेनरिक बेस देख लिया, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक लिखने का, ठीक है, एक जनरल फॉर्मेट हो गया। बट आज हम देखेंगे कि भाई अगर मेरे पे स्पेसिफिक फॉर्मेट ही मैं यूज करूंगा। अब स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करता हूँ और ठीक है, और उसमें आता है जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, अगर उस टाइप के एक्सेप्शन को मेरे को हैंडल करना है तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट लिखूंगा। मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा एग्जांपल देके। देखो, जैसे अब मेरे को पता है कि भाई मैं जब भी किसी ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। जब भी मैं किसी वेरिएबल को, ये मेरा वेरिएबल बनाने 10 लेट सपोज, और सेम ही ले लेते हैं 0, ठीक है। और मेरे को पता है ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, जीरो से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको हैंडल करने के क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट, बिल्कुल सही। देन अब तक हम लिखते थे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट क्लास है। उस पेरेंट क्लास के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन है इनबिल्ट पाइथन के, जो पाइथन के इनबिल्ट एक्सेप्शन होते हैं, जो जनरली हमें आते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अब मैं मेरे को पता है कि भाई मैं जब किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ जीरो से, तो मेरे को देता है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, दिखाता हूँ एक बार आपको। ये इस तरह देता है, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर। तो मैं यहाँ पे ना अब एक्सेप्शनल लिख के मैं जो स्पेसिफिक वाला है ना सिर्फ वही लिखूंगा, जीरो डिवीजन एरर। देखो इस तरह से जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। इसका भी मैं क्या करूंगा, इसका बनाऊंगा मैं एलियास ई से, ठीक है। अब प्रिंट करा दूंगा किसको, अपने ई को। सो सी, ये मेरे को दे देगा जी डिवीजन बाय जीरो। सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। अगर जिस टाइप का वो एक्सेप्शन है मैं उसी का नेम लिखूंगा रेदर देन उसकी पेरेंट क्लास, क्योंकि एक्सेप्शन सबकी होती है पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास के अंदर बहुत सारे हैं एक्सेप्शन, लाइक जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, एट्रीब्यूट एरर, और आपके हो गया फाइल नॉट फाउंड एरर। अभी पढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है, बट आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है, और वो मेरा था एक जेनरिक फॉर्मेट। दोनों ही सही है, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप स्पेसिफिक फॉर्मेट वाला यूज करो तो ज्यादा सही होता है, बट दोनों ही सही है, नो इशू। ठीक है, और देख लेते हैं हम। लेट सपोज मैंने फिर से मेरे को लिखना और मैंने लिख दिया, एक स्ट्रिंग है मेरे पे, लेट सपोज डेटा साइंस नाम से मैंने स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ये है स्ट्रिंग, बट मैं इसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, ठीक है। और मेरे को इसको, ये है मेरा एक एक्सेप्शन, तो मेरे को इसको करना है हैंडल, तो मैं लिख दूंगा इसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब देखो, ये मेरे को एरर दे। ठीक है, अब मैं आपको पहले ना एक जनरल सा समझा देता हूँ ये क्या एरर देगा, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे पे है इंट, ठीक है, अगर मेरे पे इंट है और मैं इसके अंदर अपनी एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर अपनी क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिखता हूँ। तो ये क्या मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सी ये क्या देता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पे क्या है, मेरे पे ये है स्ट्रिंग, ठीक है, और मैंने इसका टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या एरर देता है एक बार। ठीक है, तो इसने मेरे को दिया वैल्यू एरर, तो यानी कि ये कैसा एक एरर है, वैल्यू एरर। ये भी एरर को मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन जो होता है उसको हम एरर ही बोलते हैं, राइट।
बट हमें उसको हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये कौन सा एरर है, वैल्यू एरर। ठीक है, वैल्यू एरर। एंड एक टाइप एरर भी होता है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में जब हमने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, राइट, ये वाली हमने जब मिस्टेक कर दी थी, जब हम इसको कर रहे थे, मैंने यहाँ पे वैलिडेट की था ना, इसमें एक स्पेलिंग टाइप एरर कर दिया था। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो अगर तो वो उस समय देता है टाइप एरर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे वैल्यू एरर है क्योंकि मैं यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर रहा हूँ। सो देखते हैं इसको एक बार। मैं यहाँ पे टाइप मल्टीपल भी हम पास कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ टाइप एरर। टाइप एरर, ठीक है। और एस ई लिख देते हैं और प्रिंट करा लेते हैं अपने ई को। तो ये मेरे को क्या देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मतलब ये वाला ही देगा एरर, क्योंकि ये इसकी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिस तरह जीरो डिवीजन एरर के अंदर ये इन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये खुद ये क्या होते हैं इसके अंदर, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसी हमें मेरे को ये प्रिंट करा के दे देता है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, देखो वही दे रहा है मेरे को, वैल्यू एरर में इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है, एंड आई थिंक अब आप कुछ चीज रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं रेदर देन एक जर्नल फॉर्मेट। क्योंकि मैं यहाँ पे कर क्या रहा था, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग को मैं कर रहा हूँ टाइप कन्वर्जन, वो बोल रहा भाई ये वैल्यू एरर है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, राइट। अच्छा अच्छा, मान के चलो मेरे को कुछ नहीं लिखना, मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे ये कौन सा टाइप का एरर है, टाइप एरर मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो मैं सिंपल, मेरे को तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे ट्राई, और फिर से इसमें इंट लिख देता हूँ, और लेट सपोज फिर से डेटा साइंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मेरे को नहीं पता ये टाइप एरर है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैं एक्सेप्ट लिखूंगा और मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पे। मतलब ना तो स्पेसिफिक फॉर्मेट ना जनरल फॉर्मेट। सी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा, दिस विल कैच एन एरर। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल का सिंपल जो एक एक्सेप्शन का काम होता है ना हैंडल करना, ठीक है, ये उसको हैंडल कर लेगा। यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए लिख रहे थे यहाँ पे क्योंकि हमने स्पेसिफिक वाला दिया है, तो स्पेसिफिक वाला सिर्फ क्या करेगा, जो भी इसके रिलेटेड है ना ये वैल्यू प्रिंट करा देगा, ये वाला। ठीक है, देखो देख पा रहे होंगे आप। तो काफी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इसमें। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, ना आप मेन क्लास लिख रहे हो नहीं राइट, ना ही आप उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट लिख रहे हो, फिर तो वो एक्सेप्ट का काम जो होता है ना हैंडल करना, बस वो वही कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली लाइन प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और इसके बारे में। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ट्राई, और मैं यहाँ पे ना इंपोर्ट, मैंने आपको बताया ना कल, इंपोर्ट इंपोर्ट जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं अपने फ्रेंड का नाम देता हूँ, लेट सपोज मयंक, राइट, मैंने इसलिए इस तरह लिख दिया फ्रेंड, फ्रेंड का नेम। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट करूंगा। ऐसी कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं है पाइथन के अंदर, तो देखते हैं क्या देता है। तो इसके लिए होना चाहिए इंपोर्ट एरर। ठीक है, इंपोर्ट एरर होता है एस ई। ठीक है, इसको कर देते हैं प्रिंट। तो दे रहा है मेरे को नो मॉड्यूल नेम मयंक। कह रहा भाई पाइथन के अंदर ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है मयंक, आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस जब भी कोई इंपोर्ट एरर होता है तो मेरे को देता है नो मॉड्यूल, ऐसा कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर रहे हम, जो भी इसके रिगार्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम यूज कर रहे हैं एक्सेप्शन को, और वो जो भी इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा के दे रहा है। ठीक है, तो कितने इजी वे में हम समझ पा रहे हैं, राइट। अब मान के चलो लेट सपोज मैं फिर से ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ, राइट, और इस बार बना लेता हूँ मैं एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट सपोज की है, की वैल्यू है लेट सपोज ए, सॉरी, AWS, और वन, एक फिर नहीं, वन को मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग, नहीं बनाते हैं इसको इंटीजर, इसकी की इंटीजर बना लेते हैं, और इसमें पास कर देते हैं लेट सपोज एक लिस्ट 2 3 5, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें मैं करूँगा क्या। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे क्या चीज़, डी, कौन सी की टू। और देखो की टू तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, की टू तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरे को देगा एरर, राइट, क्योंकि देखो मेरे पे यहाँ पे क्या है, या तो मेरे पे की है, ये सिंपल वाली की है, या फिर एक ये वाली वैल्यू। अगर मैं की लिखता हूँ तब भी मेरे को आउटपुट दे देगा, अगर मैं वन लिखूंगा तब मेरे को आउटपुट दे देगा। ठीक है, इंडेक्स जो मैंने आपको बताई थी। बट यहाँ पे की टू तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ये मेरे को देगा की एरर, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये है मेरा एक एक्सेप्शन, तो इसको हैंडल करते हैं। लेट्स सी एक्सेप्ट की एरर, यहाँ पे आप की लिखोगे ना, की एरर आता है, की एरर, यस ये वाला, एज
ई। ठीक है, प्रिंट करा देंगे हम ई को, तो बोल देगा की टू। ठीक है, की टू ने सिंपल प्रिंट करा दिया, क्योंकि ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये इस चीज को हैंडल कर लिया। अगर आप देखो इसको, अगर आप रन करते हैं ना, तो ये आपको एरर नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको आप एक बार रन करो, तो यहाँ पे तो देगा की एरर टू। ठीक है, देखो अब देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे की, ये वाली वैल्यू क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि यही वाला की एरर है। की एरर के अंदर क्या वैल्यू है, की टू। तो सिंपल कुछ नहीं कर रहा है भाई, ये सिंपल इसको क्या कर रहा है, जो भी ट्राई के अंदर लिखा है ये क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट ब्लॉक वाला इसको हैंडल कर लेगा भाई। ये बोल देगा अच्छा ये एक्सेप्शन है, और ये कैसा एक्सेप्शन है, की वाला, की एरर का एक्सेप्शन है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, की टू है। सिंपल की टू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। राइट। सो आई थिंक आपने यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ अब तक हमने जेनरिक पढ़ा था, अब ये स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जो भी इसका एक्सेप्शन होता है, अगर आपके पास जीरो वाला है, तो आप जीरो डिवीजन एरर का हैंडल कर लोगे। ठीक है, वैल्यू एरर तो वैल्यू एरर, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है, की एरर बताया मैंने आपको, इंपोर्ट एरर। राइट। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं। ट्राई लिख के लिखता हूँ फिर से, और एक लेट सपोज मैं लिस्ट बना लेता हूँ, 5, 6, 7, इस तरह से मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली और कॉमा 8 ले लिया। ठीक है। राइट, और मैं इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म करता हूँ। लेट सपोज नीचे प्रिंट करा लेता हूँ, मैं इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहा हूँ एल के अंदर। भाई मेरे को एलिमेंट निकाल के दो आप 100 पोजीशन पे। ठीक है, आप देख पाओगे भाई इस लिस्ट के अंदर तो 4 ही एलिमेंट है, और आप इंडेक्स निकालना चाहते हो 100 इंडेक्स वाले एलिमेंट को, देखते हैं क्या देता है। तो ये होगा मेरा एक एक्सेप्शन, तो मैं लिखूंगा इसको एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट कौन सा होगा, ये होगा मेरा इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स, इंडेक्स एरर ये वाला होगा मेरा इंडेक्स एरर। ठीक है, और इसको कर लेंगे एस ई। ठीक है, इसको बना लेंगे एस ई। राइट, और मैं करा दूंगा सिंपल यहाँ पे प्रिंट अपनी एक्सेप्शन को, देखते हैं क्या देता है। तो मेरे को दे रहा है भाई ये, ओके अभी तो मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, तो ये मेरे को दे रहा है लिस्ट आउट ऑफ रेंज, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपके पास लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है। राइट, और आप निकाल रहे हो उसके अंदर से 100 जो इंडेक्स वाला, ऑब्वियसली वो बोलेगा ना भाई आउट ऑफ रेंज चले गया। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को बोलते हैं हम इंडेक्स एरर। राइट, आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। राइट, कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट जो भी एक्सेप्शन है उसको हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेन है कि अगर आपको जेनरिक वाला समझ आ गया होगा ना, तो बहुत इजी से समझ आ रहा होगा आपको। सो एक और देख लेते हैं। ट्राई लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने लेट सपोज लिख दिया 1 2 3, और इसमें मैं स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज AWS। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक एरर ही तो है। भाई आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, बट एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हो। राइट, ये तो आप सबने अच्छे से पढ़ा है बेसिक्स में। तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे, इसको हम एक्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पे, और एक्सेप्ट, ये कौन सा होगा मेरा, ये होगा टाइप एरर। यस, ये टाइप एरर होगा, ये आपने गलती से टाइप कर दिया होगा, इसलिए आपको ये एरर आ रहा है। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं ई। तो ये मेरा हो गया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड है। ठीक है, ये मैंने ऐसा कोई याद नहीं करने होते, ये आपको प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएंगे कि भाई कौन सा कहाँ पे लिस्ट ऑफ आउट ऑफ रेंज आता है, कहाँ पे इंपोर्ट एरर आता है। ठीक है, कहाँ पे आपको इनवैलिड ये एट्रीब्यूट एरर आ जाता है। ठीक है, वैल्यू एरर आता है, जीरो डिवीजन, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय हार्ट कोई ऐसी याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ओके, इसको हम पढ़ते हैं आगे। और एक फाइल वाला भी मैं आपको बताता हूँ, कल हमने फाइल भी पढ़ी थी ना। राइट, लेट सपोज मेरे पे ये है, और मैं लिख देता हूँ विद ओपन। ठीक है, और मेरे पास एक फाइल बनाता हूँ, लेट सपोज मेरे पे फाइल टाइप लिख देता हूँ, टाइप डॉट टी एक्स टी। ऐसी कोई मेरे पे फाइल नहीं है, मैं ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में। ठीक है, और अच्छा मैं बना रहा हूँ विद ओपन, तो मेरे को बनाना पड़ेगा इसका एलियास विद एक्सेप्शन ई। याद है ना आपको, मैंने दो तरीके बताए थे, या तो आप फाइल नॉर्मल वाला यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो विद ओपन वाला। राइट, तो देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ एफ डॉट रीड। ठीक है, एफ डॉट रीड कर लिया। अब मेरे को पता है ये मेरा है क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मेरे को इसको करना पड़ेगा हैंडल एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब देखो ये मेरा कैसे एरर होगा, ये मेरे होगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, यस, फाइल नॉट फाउंड एरर एस ई। प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे ई, बोल रहा है
नो सच फाइल डायरेक्टरी बोल रहा भाई ऐसी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इस टाइप के एक्सेप्शन को बोलते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा ये, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपने सोचा है कि हमने एक ही एक्सेप्शन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या मल्टीपल लिख सकते हैं? और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या उसको हैंडल कर पाएगा? यस कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं आपको सेम ही एग्जांपल दे देता हूँ और मैं इस बार दो वाले लिख दूंगा, ठीक है, दो एक्सेप्शन लिख देता हूँ। तो इसमें क्या लिखता हूँ, देखते हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इधर, ठीक है, और मैं एक्सेप्ट यहाँ पे ना जनरल वाला लिख देता हूँ। जनरल वाला था ना, एक्सेप्शन वाला एक्सेप्शन, ठीक है, ये वाला जो जनरल वाला था एज ई, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ अपनी ई को, ठीक है। बट यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ फाइल नॉट फाउंड। कौन सी फाइल फाउंड हुई? टाइप वाली फाउंड, फाइल फाउंड हुई टाइप वाली, ठीक है। और ई, देखते हैं इसको एक बार रन करके और देखते हैं क्या आउटपुट आती है, ठीक है। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे इसने क्या किया, सेम ई वाला आउटपुट हमें रिजल्ट दिया, राइट, नो सच फाइल डायरेक्टरी, राइट। क्योंकि अब क्या होगा, एक्सेप्शन जो ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये क्या है, जेनरिक, ठीक है। और मैंने बताया था जेनरिक का मतलब पेरेंट वाला, पेरेंट के अंदर होते हैं सारे मेरे एक्सेप्शन। तो ये क्या करेगा कि ये खुद से ही हैंडल कर लेगा, क्योंकि आपने इसको पहले लिखा है, राइट। और ये है पेरेंट क्लास वाला, तो ये क्या करेगा, खुद से सारे एक्सेप्शन हैंडल कर देगा। और इसको इसकी तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर टाइप भी लिखा था। तो भाई उसको टाइप भी प्रिंट कराना चाहिए था, राइट, उसको टाइप भी प्रिंट कराना चाहिए था। आई थिंक यहाँ को समझ आ रहा होगा। तो इसमें हुआ क्या, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने दो एक्सेप्शन लिखे, राइट। पहला जो एक्सेप्शन है वो क्या है मेरा, पेरेंट क्लास वाला एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मैंने एक्सेप्शन लिखा, ठीक है। ये है मेरा जेनरिक फॉर्म है, ये मेरा स्पेसिफिक फॉर्म है। अब ये जेनरिक फॉर्मेट क्या करेगा भाई, जो भी एक्सेप्शन आएंगे ना खुद से हैंडल कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक इसने एक्सेप्शन हैंडल कर दिया और उसके बाद बोला नो सच फाइल डायरेक्टरी, जो हमें दे रहा था बिल्कुल सही दे रहा है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि भाई ये पता है क्या करेगा, ये खुद से सारे एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा और जो दूसरे एक्सेप्शन होंगे उनको हैंडल करने नहीं देगा, बिकॉज ये है पेरेंट क्लास। और आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर लिख रहा था ना, उसको टाइप भी प्रिंट कराना चाहिए था, टाइप टाइप भी इसको लिखना चाहिए था, बट टाइप नहीं लिख रहा है क्योंकि इसने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो मेरा जो कंट्रोल होगा वो यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जाने का ही नहीं। तो ये थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप समझ गए ना कि जो मेन वाला होता है ना, या तो उसका फिर यही तरीका है पहला, अगर आप नहीं चाहते कि भाई अगर आपका पेरेंट क्लास वाला ना हैंडल करे, तो सिंपल है, फिर आप ये वाला ठा के इस जगह लिख दो स्पेसिफिक वाला और पेरेंट वाला लिख दो नीचे, तो फिर चल जाएगा। मतलब चल जाएगा इन द सेंस कि जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर मान के चलो मैंने आपको कोई क्लास का एग्जांपल नहीं दिया ना, क्लास का, तो सिंपल है यार, आप इसको ना किसी क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ठीक है। या फिर किसी इवन किसी मेथड के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैं जैसे एक मेथड, मेरा ये सेम फंक्शन ले लेता हूँ और मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, तो टैप प्रेस, और यहाँ पे ना मैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट सपोज टेस्ट, ठीक है। फाइल इसमें बना पास कर दिया और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फाइल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था ना कि हम एक्सेप्शन को किसी क्लास के साथ या फिर किसी मेथड के साथ भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रन हो जाएगा, राइट। अब मेरे को हैंडल कॉल करना है, तो मैं सिंपल टेस्ट फाइल को कॉल कर लूंगा। ये मेरे को देगा नेम फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ये क्या है, एक एरर है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। तो एक्सेप्शन को आप किसी क्लास के अंदर भी लिख सकते हो, किसी मेथड के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ यूज के मैं बताता हूँ कि जनरली जो एक्सेप्शन यूज होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको स्पेसिफिक कुछ बता दिए, ठीक है। बाय हार्ट आपको कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं कि, ठीक है, वो आपको सब चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अच्छा फाइल है तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, ठीक है। इंपोर्ट एरर आएगा, की डिक्शनरी में तो की एरर आ जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं, बट ठीक है, ओके।
आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इवन पेरेंट वाला भी यूज कर सकते हो, बट एक जो जनरल स्पेसिफिक वे होता है कि अगर स्पेसिफिक यूज करोगे तो कोड आपका ज्यादा इजी रीडेबल फॉर्मेट में होगा, मतलब कोई भी इजी वे में समझ सकता है। अच्छा ये वाला एक्सेप्शन इसलिए लिखा है, क्योंकि जनरल में तो वो सारे एक्सेप्शन एक जैसे ही लगेगा, मतलब समझ नहीं पाएगा जो नॉर्मल दूसरा बंदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे जीरो डिवीजन एरर तो कोई भी बंदा समझ सकता है अच्छा जीरो डिवीजन एरर के लिए आपने यहाँ पे एक्सेप्शन लगाया। अगर आप सिंपल एक्सेप्शन लगा दोगे तो वहाँ पे लेकिन काम वो भी वही करता है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अगर वो भी लिखोगे वो भी सही है, बट ये है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया, राइट। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। सो एक दो चीज और बताया था मैं आपको कि अगर जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं तो कुछ आपको मैं बेस्ट वे बताता हूँ कि लाइक ऑलवेज ट्राई टू हैंडल एक्सेप्शन। हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग, ओके फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग से लिख देते हैं। कुछ जैसे आपको मैंने एक दो चीजें बताई थे ना कि इससे पहले कि आप प्रिंट की जगह लॉगिंग यूज करो, ठीक है, उससे आपके फायदा होता है कि लॉग जनरेट हो जाते हैं और कभी भी हमें कोई इशू आता है इजी वे में उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि एक तो ये होता है कि भाई जो मैंने आपको पहले बताया, राइट, कि हमेशा आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अगर मतलब सही जो मतलब सही तरीका दोनों ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट एक जो स्पेसिफिक फॉर्मेट जो फॉलो होता है, राइट, जो डेवलपर लोग या फिर कोडर लोग जो यूज करते हैं वो यही यूज करता है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखो आप अपने। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर आपके प्लेस पे आता है, राइट, मतलब आप जैसे मान के चलो आप कंपनी छोड़ रहे हो, राइट, तो कोई भी आपका रिप्लेसमेंट होता है तो वो इजी वे में कोड को समझ पाएगा, क्योंकि ठीक है कोड जितना ज्यादा इजी वे में लिखा मतलब अच्छा लिखा होगा, राइट, उतना ज्यादा बढ़िया होगा वो बंदे को समझने में। और क्योंकि हमें कोड को लिखते समय ना हमें एरर का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें एरर भी बताना पड़ता है, अच्छा भाई इसकी वजह से ये एरर आ सकता है, तो मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये मतलब उसका एक यूज केस हो गया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि मतलब यूज ऑल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि, ठीक है, मेन है इसको समझना एक्सेप्शन को, अगर आपको वो समझ आ गया वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। स्पेसिफिक एक्सेप्शन तो मतलब यही लिखा मैंने, ऑलवेज यूज ऑलवेज अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन, ठीक है। अब जैसे मैं एक मान के चलो मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं प्रिंट में ना ई ना लिख के मैं प्रिंट में लिखता हूँ ई के साथ एक स्पेसिफिक लाइन, मतलब स्पेसिफिक लाइन का मतलब ये हो गया कि भाई इसका मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई इसको अगर रीड करे तो समझ पाए। जैसे मैं लिख देता हूँ आई एम ट्राइंग टू हैंडल, आई एम ट्राइंग टू हैंडल अ जीरो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जीरो डिवीजन एरर, राइट, जीरो डिवीजन एरर को तो हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं इस तरह। तो जब मैं इसे रन करूंगा ना तो देखो इजी वे में बता रहा है कि आई एम ट्राइंग टू हैंडल जीरो डिवीजन एरर डिवीजन बाय जीरो, मतलब एक मैसेज, प्रॉपर मैसेज दे रहा हूँ मैं, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जब आप कोड कर रहे हो तो इस ये एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर नहीं, प्रॉपर ऑलवेज इस तरह लिखते हैं इसको, प्रिंट ऑलवेज अ प्रॉपर मैसेज, ये सही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। एक हो सकता है कि हम प्रिंट की जगह यूज कर लें लॉगिंग के बाद लॉगर, ठीक है, आपको याद होगा लॉगिंग मैंने पढ़ाया था, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज टू लॉग योर एरर, यूज टू लॉग योर एरर, जो भी एरर है ना आप उसको एक अलग फाइल में बना के लॉगिंग कर दो। आप समझ जाओ अलग फाइल बनाते तो आपको लॉगिंग यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करता, मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट लॉगिंग, ठीक है। इम्पोर्ट लॉगिंग के लिए मेरे को करनी पड़ेगी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, तो लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, राइट। देन उसके बाद लिख देते हैं हम फाइल का नेम, लेट्स सपोज फाइल का नाम दे दिया, मैंने दे दिया एरर, सॉरी एरर टू डॉट लॉग दे देता हूँ, ठीक है, एरर टू डॉट लॉग। और उसके बाद मेरे को देना पड़ता है लेवल, तो लेवल मैंने दे दिया इस बार। लेवल आप सब जानते हैं, ठीक है, आपने मैंने कल बताया था, इन इन्फो डीबग एरर, ठीक है, क्रिटिकल,
ये आप सबने कल लॉगिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा था, राइट? तो वही मैं दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे देता हूँ लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, लॉगिंग डॉट एरर, राइट। सो अब मैं काम करता हूँ, मैं सेम कोड ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और ताकि मैं यही वाला एग्जांपल समझ आ जाए। ठीक है, मैंने सेम कोड लिख दिया, बट मैं यहाँ पे ना, ये आई थिंक यहाँ पे देगा एरर। तो एक बार इसको रन करते हैं, क्योंकि ये लेता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेता है, यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा अगर मैं प्रिंट के साथ लिख रहा हूँ। बट प्रिंट तो मेरे को लिखना ही नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट तो मेरे को लिखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ लॉगिंग। ठीक है, और मेरे को लिखूंगा यहाँ पे लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, लॉगिंग डॉट एरर, राइट। समझ गए ना मैं प्रिंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने यूज कर रहा हूँ लॉगिंग, तो मैं इसलिए प्रिंट नहीं लिखूंगा, राइट। मैं जो आपको बात बता रहा था ना, मैं इसलिए कह रहा था कि हमें इसमें यूज करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट फंक्शन बोल सकते हो आप। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला लाइन तो सेम ही लिखता हूँ। ठीक है, और ये लाइन तो मैं सेम ही लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ वो दो करली ब्रेसेस, जिसके अंदर वो वैल्यू प्रिंट करा देगा, और लिख दूंगा यहाँ पे डॉट फॉर्मेट। ये तो सब आप जानते हैं, राइट। और फॉर्मेट में लिख दूंगा ई। ये तो सब आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, राइट। बेसिक वाली क्लास में उनको हर चीज बताया था, फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं, राइट। सो अब मैं इसको रन करता हूँ और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे नहीं देगा। अब आप सोचोगे ना प्रिंट में क्यों नहीं दे रहा भाई? प्रिंट में इसलिए नहीं देगा बिकॉज मैंने इसको कराया है लॉगिंग। ठीक है, और लॉग में क्या होता है, मेरी अलग फाइल में एक एरर बन जाता है। लेट्स सी, जाते हैं अपनी होम स्क्रीन पे और देखते हैं, यस एरर टू डॉट लॉग से फाइल बनी है। तो देखते हैं, यस एरर रूट आई एम ट्राइंग टू हैंडल जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है मेरे को लॉगिंग यूज करने का। आप समझ पा रहे हो ना? देखो, आपके आउटपुट पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अलग से एक फाइल में बना देगा कि आई एम ट्राइंग टू हैंडल जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, सो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। इसमें भी एक बार काम करते हैं कि मल्टीपल एक्सेप्शन देख लेते हैं, कि मतलब जब हमें ज्यादा मतलब कोई हम मतलब मल्टीपल, अगर आप जेन्युइन लिख दोगे तो एक से एक काम चल जाएगा, राइट। तो हमें जब हम मल्टीपल फॉर्मेट्स वाले यूज करने हैं, राइट, एक्सेप्शन स्पेसिफिक वाले, सो ऑलवेज अवॉइड टू राइट अ मल्टीपल। तो हमेशा अवॉइड करो कि मल्टीपल एक्सेप्शन ना लिखो। मतलब मैं वही वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ऑलवेज अवॉइड टू राइट अ मल्टीपल एक्सेप्शन। देखो, अगर आप सिंपल वाला लिख रहे हो ना, सिंपल वाला इन द सेंस कि अगर आप लिख रहे हो मेरा जर्नल वाला, राइट, जर्नल वाला मीन जो मैंने आपको बताया ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन ही, तो वहां तो भाई वो तो सारे हैंडल कर लेगा। ठीक है, उसका एक ये तो उसका एक ये तो फायदा होता है। बट क्या होता है ना कि कोड के अंदर ना, कोड के अंदर कभी भी हमेशा अवॉइड करो। लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे एक्सेप्ट, चाहे जनरल लिखो, चाहे फॉर्मेट वाला लिख दो, इवन आप मल्टीपल लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोड में थोड़ा सा बस ये होता है कि कोड को ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट। कि अगर आप मल्टीपल लिख दोगे एक्सेप्शन, कोड तो रन होगा। दिखाओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज मैं क्या काम करता हूँ, मैं सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको भी हम लॉग कर लेते हैं अलग फाइल में, इसका नाम देते हैं एरर 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, लॉगिंग डॉट एरर मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दूंगा, कि एक्सेप्ट पहले वाला फाइल नॉट फाउंड एरर। वाकई में फाइल नॉट फाउंड वाला नहीं है, ये दूसरा है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि पहले मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना कि मल्टीपल एक्सेप्शन आप हैंडल कर रहे हो ये वाले केस में। ठीक है, ये वाला, तो इस केस के लिए तो सही है कि अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन है। ठीक है, बट अगर आपके पास एक ही एक्सेप्शन है और आप उसमें मल्टीपल एक्सेप्शन लगा रहे हो, मतलब फाइल नॉट फाउंड, और आपके पास पता है आपके आपको भाई ये जीरो डिवीजन एरर से आएगा, जीरो डिवीजन एरर से, बट आप क्या कर रहे हो, इसको आप यूज कर रहे हो किसमें, मल्टीपल आप लगाए जा रहे हो एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल में लोड कर लेता ना, नई नई फाइल क्यों बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा ट्राई के अंदर। तो यहाँ से इसको करते हैं कट, इसको करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि कभी भी अगर हमारे पास एक जीरो डिवीजन एरर है ना, तो अवॉइड करो कि भाई मल्टीपल वाले एक्सेप्शन मत लिखो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर भी आ रहा है, ठीक है,
मतलब एक कोड के अंदर इस तरह के एरर वहां तो आप लिख सकते हो, बट एक स्टेटमेंट के लिए आप ना लिखो। अगर आपके पास जीरो डिवीजन एरर है, आप उसके लिए लिखे जा रहे हो कि भाई फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एट्रीब्यूट एरर, उसके लिए इग्नोर करो। ठीक है, उसमें वहां पे आप अवॉइड करो, सॉरी नॉट इग्नोर, वहां पे आप अवॉइड करो। ठीक है, बट आपके पास अगर एक्सेप्शन जैसे, जब आप ओब्वियसली जब आप बड़ी फाइल के साथ काम करोगे राइट, जहाँ पे कोड आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है राइट, तो वहां पर तो आप लिख सकते हो भाई फाइल नॉट फाउंड, अच्छा ये वाला कोड फाइल नॉट फाउंड के एक्सेप्शन होगा, ये वाला उसके लिए होगा। बट यहाँ पे तो हमारे पास एक ही एक्सेप्शन है राइट, 10/0, ये मेरे को पता है जीरो डिवीजन एरर है। तो मैं लिखता हूँ इसके लिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, लॉगिंग डॉट एरर की आई एम हैंडलिंग फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, आई एम हैंडलिंग फाइल नॉट फाउंड, इस तरह से। और यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये है फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना पड़ेगा, तो डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मेरा क्या जाएगा, ई आएगा राइट। क्लियर है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे ना, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इस बार ले लेते हैं एट्रीब्यूट एरर। एट्री ठीक है, एट्रीब्यूट एरर, डबल टी आएगा, एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ और ये वाली लाइन को कर देता हूँ पेस्ट। आई एम हैंडलिंग एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, अब देखो जब मैं इसे रन करूंगा ना, मेरे को पता है भाई मेरा वाला जो एक्सेप्शन सही वाला ना वो ये वाला है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि भाई ये लिखने के लिए कि मैं आपको दिखा सकूं, जब भी मेरे पे एक ही एक्सेप्शन हैंडल करना है तो मैं उसको एक ही एक्सेप्शन में लिखूं, रेदर देन मैं सारे एक्सेप्शन ना लिखूं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन आपको हैंडल करने हैं, तब आप ये लिख सकते हो, तब नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मेरे पास एक ही है, तो मैंने इसलिए लिखा ऑलवेज अवॉइड टू राइट मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार, लेट्स सी, और अपनी फाइल में जाते हैं और चेक करते हैं। तो इसने क्या दिया, ये देखो ये वाली देगा, आई एम ट्राइंग टू हैंडल जीरो डिवीजन एरर। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सेप्शन कौन सा हैंडल कर रहे हो, आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो जीरो डिवीजन एरर। ये बोलेगा भाई जब मेरा काम इससे हो रहा है तो मेरे को ये सब लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप अवॉइड करो। तो आपको जो एक्सेप्शन लिखना है ना, आप सिर्फ उसी को लिख दो। ठीक है, और वही सही वाला है। बाकी आप अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फाइल मैंने कोई बनाई नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ फाइल नॉट फाउंड एरर, तो एक मतलब कोडिंग का एक वे जो होगा ना, मतलब कोड करने का एक तरीका गलत हो जाएगा। वैसे आप अपने कोड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोड का जो एक वे होता है ना लिखने का, रीडेबल फॉर्मेट में जो बंदा, ठीक है, वो एक तरीका गलत हो जाएगा राइट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा राइट। सो मैं कहना क्या चाह रहा था, बट हाँ अगर आपको मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करने हैं, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है राइट, जहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो आप यूज कर सकते हो मल्टीपल वाली। बट एक स्टेटमेंट के लिए तो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज अवॉइड। इवन आप लिखोगे ना तभी वो आपकी लॉग फाइल में जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो भाई यही हैंडल करेगा। क्योंकि ये बोलेगा भाई ये मेरा एक्सेप्शन है, मैं ही इसको हैंडल करूंगा। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा राइट। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहे डेटा साइंस की जर्नी में, और आज हमने, ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना पाइथन फाउंडेशन। ठीक है, सो बट आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि आपको पाइथन में कुछ आ गया राइट, मतलब कुछ आ गया इन द सेंस पाइथन आपको इजी वे में समझ आने लग गई है। अगर आप एक बिगनर थे राइट, अगर आपने डे 1 से लेके अब तक डे 23 तक आपने रेगुलरली आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यस, कि नाउ मैं कुछ अब पाइथन में कर सकता हूँ राइट। अगर आपको कुछ मतलब बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं थी, अगर आपको थी और आपने इम्प्रूव किया, तो वेल डन, आपको काफ़ी समझ आ रहा होगा। और इसी तरह हमें ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे से राइट, जिसमें मैंने आपको बताया ना पाइथन फाउंडेशन आज हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि डे 1 से हमने स्टार्ट किया था राइट। मैंने आपको कोशिश यही की मैंने कि आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी आया राइट। ठीक है, अगर आपको मैंने सोल्यूशन भी अपलोड अपने सोल्यूशन भी मैंने अपडेट कर दिए हैं गिटहब के अंदर ही, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सोल्यूशन भी आप एक बार अपडेट कर दो, असाइनमेंट के सोल्यूशन, ठीक है। और असाइनमेंट भी मैंने अपडेट कर दी थी। 6 असाइनमेंट के सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैं एवरी वीक कोशिश करूंगा कि मैं इसके सोल्यूशन भी अपलोड कर दूं अपनी गिटहब के अंदर, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आज हमने कंप्लीट किया पाइथन फाउंडेशन को, राइट। तो ये सब हमारी डेटा साइंस की जर्नी होगी, आप देख पा रहे हो ना इसमें। ये सब हमें कंप्लीट करना है, तो आज हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि पाइथन फाउंडेशन, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, राइट। एंड आई थिंक आप सब लोगों को पाइथन को सीखने में काफ़ी मज़ा आया होगा, राइट। ठीक है। एंड आई थिंक आप सब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड, आप कुछ भी वीडियोस देख लो, ठीक ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, बट एट दी एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप प्रोग्रामिंग को सीख पाओगे। क्योंकि ये जो सब आप टॉपिक देख पा रहे हो ना, इसमें पाइथन एडवांस, डेटाबेस, स्टैटिस्टिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, ये सब क्या है, ये सब बेस है मेरे पाइथन लैंग्वेज के। अगर आपकी पाइथन में कमांड होगी तो आप इन सब टॉपिक्स को बहुत ईजी वे में सीख पाओगे। वरना मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो मतलब जिनका पाइथन तो मतलब उनको नॉलेज होती है, बट वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए होता था क्योंकि उनका बेसिक बेसिक ना अच्छे से क्लियर नहीं होता। बट मैंने डे 1 से लेके डे 21 तक मैंने ये ट्राई किया कि मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, और अच्छे से समझाऊँ, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया। एंड आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, राइट। सो ये हमारा कंप्लीट होता है पाइथन फाउंडेशन, ठीक है। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, देखो ये जो पाइथन का एडवांस है ना, ठीक है, यहाँ से हम डेटा साइंस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं, डेटा साइंस की जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले ना पाइथन बेस होता है, ठीक है। इवन अगर आप अपना करियर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, डेट और किसी भी फील्ड में, इवन पाइथन डेवलपर, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो पाइथन लैंग्वेज तो सबके लिए बेस है, ठीक है। ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के बारे में, ठीक है। क्योंकि पहले मैं आपको एसक्यूएल बताऊंगा, फिर नो एसक्यूएल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मोंगो डीबी का यूज करेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, और आपको मजा आएगा काफी पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस का इंपॉर्टेंस काफी है डेटा साइंटिस्ट आपको अगर बनना है तो, ठीक है। और सिमिलरली जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस, फिर हम पढ़ेंगे पाइथन एडवांस। इसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लास्क के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। हमारे क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, किस तरह हम एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, किस तरह एपीआई को कॉल करेंगे, एपीआई बनाएंगे। क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एंड टू एंड यहाँ पे इस वाली स्टेप में पहुंचेंगे ना, डेटा साइंस वर्कफ्लो और रियल टाइम डेटा साइंस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे ये चीजें बहुत यूज होगी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि भाई फ्रेमवर्क आपने कौन सा यूज किया, किस तरह आप एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर एक फ्रेशर है या फिर कोई बिगिनर, इवन कोई करियर अपना ट्रांसिशन करना चाहता है कि भाई मेरे को इस टेक्नोलॉजी से इस टेक्नोलॉजी में चेंज करनी है 2024 में, ठीक है, डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजी में, तो इजी वे में समझ सकता है। क्योंकि मैंने हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैंने कोर्स भी इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को कवर कर सकूँ, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जब हमारा डेटाबेस हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस पार्ट, एडवांस पाइथन एडवांस के बारे में, जिसमें फ्लास्क मैंने आपको बताया, नमपा है, ठीक है, पांडास, पांडास सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है किस तरह हम डेटा को मैनिपुलेशन में, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना भी सीएसवी फाइल क्या होती है हमारे पास, एक्सएमएल फाइल बताऊंगा, जेसन होती है, ठीक है, एक्सेल फाइल होती है, ठीक है। इवन हम एचटीएमएल लिंक से ले सकते हैं, हाइपर लिंक से, बहुत बहुत तरीके, मतलब बहुत सारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। बट ये चीजें अगर आपको पाइथन अच्छे से समझ आ गई होगा ना, नो डाउट आपको पूरी डेटा साइंस की जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पाइथन में अभी भी थोड़ी सी कुछ भी इशू आता है ना, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। फिर मैं आपको जैसे मैंने फिर हमारा जो स्टेप होगा, हमने ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स की जो इंपॉर्टेंस है हमारे डेटा साइंस कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह मैं स्टैटिक्स के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग से, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज,
ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम जो होती है, फिर डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, बिग डेटा। बिग डेटा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अपाची स्पार्क के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टूल को बहुत आपको अच्छे से समझाऊंगा, और क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, और मैं उसको ट्राई करूंगा कि मैं आपको AWS एज़्योर में भी बताऊं कि किस तरह हम डिप्लॉय करते हैं अपने कोड को। ठीक है, किस तरह हम पाइपलाइन बनाते हैं। क्योंकि ये अगर आप सबने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया ना, ये आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको 6 to 8 months ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल डेडिकेटेड होके। ठीक है, तभी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट डेटा साइंस बनने के लिए आपको इतने मंथ तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगर आप एक फ्रेशर या बिगिनर हो। अगर आप अभी इस समय डेटा साइंस टेक्नोलॉजी में हो, बट अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप 6 to 8 मंथ बाद अपने आप को देखोगे ना, बहुत कुछ अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स को मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि मैंने हर चीज को इसके अंदर रखी है। अगर आप देखोगे, जनरेटिव एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2024 में डेटा साइंटिस्ट की जॉब चाहिए ना, तो आपको जनरेटिव एआई आना चाहिए। सारी कंपनियां अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अगर आपको इसकी नॉलेज भी है ना, तब भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो। क्योंकि अब कंपनी को जरूरत है ये जनरेटिव एआई की, जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा किस तरह हमारे LLM मॉडल काम करते हैं। ठीक है, बट ये हमारा सबसे लास्ट वाला होगा, क्योंकि ये सब है जनरेटिव एआई को सीखना, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, सो आज हमने कंप्लीट किया पाइथन फाउंडेशन। ठीक है, सो मैं आप सबको कंग्रेचुलेशन करता हूँ। ठीक है, सो इसी तरह बने रहे मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से प्लीज़ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।